आज मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाया हूं। जो लोग कहते हैं कि क्या ईश्वर होता है, किसी ने ईश्वर को देखा है, या जो ईश्वर को नहीं मानते उनके लिए आज विशेष करके ये वीडियो सपोर्ट करेगा। आपने विवेकानंद का नाम तो सुना ही होगा। तो विवेकानंद से स्वामी विवेकानंद कैसे हो गए, उनकी कहानी मैं बताता हूं। तो विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। प्यार से लोग नरेंद्र नरेंद्र करके बुलाते थे। और नरेंद्र को बचपन से ही मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। जो लोग कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं होता, ठीक उसी तरह। लेकिन वो नास्तिक नहीं थे, लेकिन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। हमेशा उनके दिमाग में एक प्रश्न घूमते रहता था, कई प्रश्न घूमते रहता था कि क्या ईश्वर होता है, और होता है तो कहाँ रहता है, कैसा देखने में है, उसके साथ सांसारिक लोगों का क्या संबंध है, किसी ने उसे देखा है या नहीं। तरह तरह के प्रश्न। और इस प्रश्न के जवाब के लिए उन्होंने कई विद्वानों से संपर्क भी किया, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। एफए और बीए का शिक्षा उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन से किया था, जो आज के डेट में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि नरेंद्र के मन में फिलोसफी की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, तो उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो नरेंद्र के फिलोसफर के गहरी सोच को देखकर बहुत प्रभावित हुए। और वहां के प्रिंसिपल का नाम था प्रोफेसर विलियम हैस्टी। प्रोफेसर थे, बहुत प्रभावित हुए। और अंत में उन्होंने नरेंद्र को श्री राम कृष्णा के बारे में बताया। तो नरेंद्र पहली बार श्री राम कृष्णा का नाम सुना था। बाद में केशव चंद्र से उनका नरेंद्र का परिचय हुआ। तो केशव चंद्र जो थे वो ब्रह्म मूवमेंट के हेड थे। तो शुरू में नरेंद्र को लगा कि शायद ये हमें कुछ अच्छा जवाब देगा, लेकिन वहां भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। अंत में केशव चंद्र के एक रिलेटिव थे, उन्होंने भी यही कहा कि तुम्हें श्री राम कृष्ण से जाके मिलना चाहिए। अब नरेंद्र के दिमाग में आ गई कि श्री राम कृष्ण मिलेगा कहाँ, कौन है ये आदमी। तो इसके लिए वो दक्षिणेश्वर गए। तो श्री रामकृष्ण के पड़ोस में जाकर नरेंद्र ठहर गए और वहां के लोगों से कहा कि मुझे श्री रामकृष्ण से मिलना है, आए सारे प्रश्न पूछना है। तो वहां श्री रामकृष्ण के जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। और कल सुबह उन्होंने मिलवा दिया श्री रामकृष्ण से नरेंद्र को। और नरेंद्र एक सप्ताह तक श्री रामकृष्ण का अवलोकन करने लगा। कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे रहता है, किस मंदिर में जाता है, कैसे पूजा पाठ करता है, रहन सहन, ये सारी चीजों को। क्योंकि शुरू में जब नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण को देखा तो उसे अटपटा सा लगा, क्योंकि श्री रामकृष्ण पूरे बदन पे कपड़ा नहीं पहनते थे, एक छोटा सा लंगोटी पहनते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, दांत कुछ टूटे हुए थे। जैसे देख कर लगता था कि महीनों से उन्हें खाना नहीं मिला है। इस चेहरा को देखकर, इस शरीर को देखकर नरेंद्र के मन में पहले लगा कि पता नहीं ये आदमी हमें सही बताएगा भी या नहीं। लेकिन 10 दिन तक जब उनका अवलोकन किया तो नरेंद्र के दिमाग में ये बातें आई कि नहीं, ये इंसान और लोगों से बिल्कुल अलग है। शायद ये हमारा कुछ समस्याओं को सोल्व कर देगा, हमारे प्रश्नों का जवाब ये दे सकता है। नरेंद्र ने कहा कि शायद तुमने ईश्वर को देखा है। लोग कहते हैं कि तुमने ईश्वर को देखा है, माँ को देखा है। अगर ये सही है तो मेरे बारे में माँ को बोल देना, दो ना, मेरी आर्थिक स्थिति को सही कर देंगे। रामकृष्ण ने कहा मेरे कहने से नहीं होगा, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि कौरवों पर विजय पाने के लिए तुम्हें स्पेशल अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, इसके लिए तुम्हें माँ दुर्गा की आराधना करनी होगी। तो अगर तुम सच्चे दिल से आराधना करोगे तो माँ अवश्य आएगी, अगर केवल जिह्वा से बुलाओगे तो नहीं आएगी। सेम सही वही कहानी था यहां भी। श्री रामकृष्ण ने कहा नरेंद्र को कि तुम खुद जाकर के बोलोगे अच्छा रहेगा, तुम्हें ये भी संतुष्टि हो जाएगी कि माँ होती है या भी नहीं। तो नरेंद्र ने कहा तो मुझे क्या करना है,
रामकृष्ण संजोग से उसी समय मंदिर से आए थे, सुबह सुबह का टाइम था। उन्होंने कहा कि अभी वहां मंदिर में विराजमान है, तुम जाओ और जो मांगना है मांग लो। नरेंद्र दौड़ते हुए मंदिर में गया। वहां जाकर देखा कि एक माँ का मूर्ति खड़ा है, खड़ी अवस्था में है। लेकिन क्षण भर में वो मूर्ति से अचानक काफी प्रकाश आने लगा। इतना तेज प्रकाश आने लगा, इतना तेज प्रकाश निकलने लगा कि नरेंद्र घबरा गया और वो भूल गया कि हमें क्या मांगना है। और वहां जाकर उसने कहा, हे मां, तुम मुझे विवेक दो, सही भला बुरा समझने का ज्ञान दो, सांसारिक उलझनों से दूर करने का बुद्धि दो, कि ताकि हम सांसारिक उलझन में ना पड़े, यानी मुझे वैराग की भावना दे दो। इतना कह के नरेंद्र वापस चला गया। जब रामकृष्ण के पास पहुंचा तो रामकृष्ण पूछे कि क्या तुमने मां से मांग लिया, क्या मांगा मां से? नरेंद्र ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं मांगा, मैंने कहा मुझे वैराग दो, ज्ञान दो, विवेक दो। रामकृष्ण ने कहा तुम्हें तो धन दौलत मांगना था, तुम तो धन दौलत मांगने गया था ना। नरेंद्र सिर झुका के कहा मैं भूल गया। रामकृष्ण ने कहा कि ठीक है, दोबारा जाओ, अभी मां मंदिर में ही है, मैं देख रहा हूं, मां अभी मंदिर में ही है, तुम जाओ और फिर से मांग लो। इस बार नरेंद्र पूरा रास्ता रटते गया कि मुझे धन दौलत रुपया पैसा मांगना है, धन दौलत रुपया पैसा मांगना है, करते करते, लेकिन जो ही मंदिर के दरवाजे पे पहुंचा नरेंद्र फिर भूल गया, क्योंकि मां का जो चेहरा देखा काफी प्रकाशमय, बिल्कुल प्रकाश से भरा हुआ मां का चेहरा देखते ही वो भूल गया। और फिर बोला, हे मां, मुझे वैराग्य की भावना दो, विवेक दो, मुझे ज्ञान दो, ताकि हम सांसारिक लोभ से वंचित हो जाए और पूरा दुनिया हमारा परिवार हो जाए। इतना कह के वो लौट गया। श्री रामकृष्ण ने फिर पूछे कि क्या तुमने मां से धन दौलत मांगने गया था तो मांग लिया? नरेंद्र सिर झुकाते हुए फिर कहा, नहीं, मैं वहां गया तो भूल गया, और फिर मैंने मांग लिया कि मुझे विवेक दो, मुझे ज्ञान दो और मुझे वैराग्य दो। रामकृष्ण हंसने लगे, ये तुमने क्या किया? बोले ऐसा करो, एक बार और चले जाओ, अभी मां मंदिर में ही विराजमान है, एक बार फिर चले जाओ और ध्यान रखना कि तुम्हें रुपये पैसे धन दौलत मांगना है। नरेंद्र फिर मन में रटते हुए गया, धन दौलत चाहिए, धन दौलत चाहिए, धन दौलत चाहिए, धन दौलत चाहिए। और जो ही मंदिर के दरवाजे पे पहुंचा, मां को देखते ही, प्रकाशमय मां की मूर्ति को देखते ही वो सब भूल गया और फिर एक ही चीज को दोहराना शुरू कर दिया, हे मां, मुझे विवेक दो ताकि मैं दुनियादारी को समझ सकूं, मुझे वैराग्य दो ताकि पूरे दुनिया को मैं अपना परिवार समझ सकूं और दुनिया का सांसारिक लोभ मुझे ना सताए, मुझे ज्ञान दो ताकि लोगों में हम ज्ञान बांट सके, लोगों को हम जगा सकें। इतना कह के फिर वापस लौट गया। श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या धन दौलत मांग लिया? नरेंद्र ने कहा, नहीं, मैं फिर भूल गया था। अब श्री रामकृष्ण समझ गए। उन्होंने कहा, नरेंद्र, तुम्हारे किस्मत में सांसारिक सुख लिखी हुई नहीं है, भौतिक सुख तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ नहीं है, इसके लिए तुम पैदा नहीं हुआ है। खैर, तुम्हारी ओर से मैं मां से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे जितने भी सगे संबंधी हैं, किसी को धन की कमी नहीं होगी। इस तरह से मां का आशीर्वाद पाकर नरेंद्र विवेकानंद से स्वामी विवेकानंद बन गए। तभी से लोग स्वामी विवेकानंद कहने लगे। तो दोस्तों, अब वैसे लोगों को विश्वास होना चाहिए जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता है, प्रभु नहीं होता है, देवी देवता नहीं होता है। आप दिल से पुकारो ना, जरूर दर्शन होगा। और ईश्वर बहुत ही रहस्यमय ढंग से काम करते हैं, तो तुमको दिखा के मदद नहीं करेंगे, तुम्हारी मदद हो जाएगी।